ये जो मेरे हाथ में है ये हल्का सा हरा हरा, ये खाने के लिए होता है, काफ़ी टेस्टी होता है। ये सुनने के बाद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर यहाँ पे बाघ आता है तो फिर मैं कभी रात को इधर उधर अकेले जाता हूँ तो मुझे डर नहीं लगता या? तो निकिता की और मेरी आजकल थोड़ी वो लड़ाई हो रखी है। हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, गोलू के साथ खेल रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छी धूप लगी हुई है और ये भी मस्ती करने के मूड में इधर उधर मेरे पीछे भाग रहा था, है ना गोलू? हेलो। तो अभी ले, ये देखिए अब ये काफ़ी तेज चलने लग गया है। तो कल के वीडियो में कमेंट भी आया था कि आपने गोलू नहीं दिखाया, तो आज की वीडियो में दिखा रहा हूँ। गोलू हैंडशेक, हेलो। अरे वाह। तो अब ये मेरे पीछे भागेगा, ये देखिए। पीछे से उसकी मम्मी ने उसको पकड़ लिया कि कहाँ भाग रहा तू, ज़्यादा फालतू नहीं घूमते। देखो पकड़ लिया उसको, आजा। तो देखो उसकी मम्मी उसको पकड़ रही है कि कहीं नहीं जाना, घर पे बैठा रहे, पढ़ाई लिखाई कर। कालू, इसको हम बड़ा होके क्या बनाएंगे, डॉक्टर या इंजीनियर? हैं कालू? या इसको भी एक कैमरा पकड़ा देंगे? हेलो गोलू, बोल क्या बनेगा बड़ा होके? बोलना, बोल तो। अभी कोई पता नहीं है इसका। जैसे ये भाग रहा है मुझे तो लगता है कि एथलीट बनेगा। वैसे अभी करने को कुछ है नहीं और मैं और गोलू यहाँ पर धूप सेंक रहे हैं और गोलू को गोदी में आने की बड़ी जल्दी है। ये गोदी में आ रहा है तो चुप रह रहा है, इधर देखिए। और जैसे इसको नीचे रख रहे हैं तो ये रोना शुरू कर देता है। किरण और निकिता ने इसको गोदी में रख रख के इसको मेरी लैंग्वेज में खगलिया बना दिया है, यानी कि गोद में रखने वाला बच्चा बना दिया है। जिसको गोद में रखो तो वो चुप हो जाता है और नीचे रखो तो रोने लग जाता है। तो ये बहुत गंदी आदत होती है जो इसको पड़ गई है अब। तो नाश्ता भी मैंने कर दिया है, चाय भी मैंने पी दी है। कल जो बारिश आई थी उससे काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया था। सुबह को बहुत सारा पाला इधर गिरा हुआ था और सारे जो खेत है वो सफ़ेद सफ़ेद हो रखे थे। सामने अभी भी एक खेत है, उसमें ऊपर की साइड अभी भी पाला गिरा हुआ है, इससे नहीं दिखेगा क्योंकि ये काफ़ी वाइड है। तो आज मेरा काम है कि ऊपर छत में 2-3 तिरपाल रखे हुए हैं, उनको फोल्ड करना है, साफ़ करके फोल्ड करना है और उनको पैक कर देना है। तो ये जो तिरपाल है इसको फोल्ड करना है, शायद उस वाले को भी करना होगा। और ये देखिए हमारा कुत्ता सीधे इसमें चला जाता है ऊपर, अभी जा नहीं पा रहा है। कालू तो इसमें क्यों जा रहा है? और अभी कुछ ऐसा व्यू है चारों तरफ, ये देखिए हल्का हल्का जो धुआं आपको दिख रहा है और इधर की साइड आसमान बिल्कुल नीला और क्लियर है। और ये भाई साहब भी आ गए हैं यहाँ पर धूप सेकने के लिए। और आज इतनी प्यारी धूप लगी है कि मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए। स्कूल के दिनों में हम लोग बैठे रहते थे धूप पर और जब भी हम क्लास में होते थे सोचते थे कि कब टीचर हमें बोलें कि चलो बाहर धूप पर चलते हैं, वहीं पढ़ाई करते हैं। तो हमारा मन भी लगा रहता था कि कोई तो बोले कि चलो बाहर आ जाओ। तो फिर कहीं से कोई टीचर आता था और कहता था कि चलो चलो बाहर धूप पे पढ़ते हैं, तो हम खुश हो जाते थे और चटाई वगैरह लेके सीधे बाहर धूप पे। और फिर क्या होता, थोड़ी देर में टीचर पढ़ा देते थे, फिर वो भी बैठे रहते थे और हम भी एक दूसरे पर पत्थर मारते रहते थे इधर से उधर और एक दूसरे को परेशान करते रहते थे। आई होप आपने भी ऐसा कुछ किया होगा अपने अपने स्कूल टाइम पे। या तो मैंने किया है कि जो बैग का जो नीचे का फीता होता है उसको टेबल पर या फिर स्टूल पर बांध दिया था, जो बीच में गैप होता था उसको नीचे डाल के उस पर एक गांठ लगा दी और जब छुट्टी होती थी वो भागता था वो तो बैग के साथ साथ पूरा टेबल भी आ जाता था। फिर उसको खोलने में टाइम लगता था लगभग 2-3 मिनट। अगर गांठ ज़्यादा ही टाइट लगा दी होगी तो फिर 5 मिनट कहीं नहीं गए तो बहुत परेशान होता था। सारे लोग चले जाते थे और वो वहीं बैग खोलते रहता था। आज के ब्लॉग में मैंने आपका वेलकम नहीं किया, तो नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ की इन हसीन वादियों से। तो बहुत कमेंट आते थे कि आप कहाँ से हैं, आपके गांव का नाम क्या है। मेरे गांव का नाम है खिड़जानी, जो कि ये रहा मेरे पीछे, और ये है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में चंद्रनगर मोहनखाल मार्केट के बीच में बसा हुआ एक खूबसूरत सा गाँव है। तो काफ़ी कमेंट आए थे कि लोग यहाँ के वाइल्ड लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, यहाँ पे कौन कौन सी चिड़ियाँ मिलती हैं, कौन कौन से जंगली जानवर मिलते हैं और क्या क्या यहाँ पे मिलता है। और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मिलता है जो तेंदुआ होता है वो मिलता है, हिरन होता है, भालू होती है, लोमड़ी होती है और सुअर होता है एंड पॉर्क्यूपाइन होता है जिसको सेही बोलते हैं एंड जंगली मुर्गे होते हैं, बहुत सारी अदर चीज़ होती है, जंगली बिल्ली होती है, लंगूर होते हैं, बंदर होते हैं, चिड़िया होती है, घुघुती होती है, बाज होते हैं, कोयल होती है, हिमालयन बुलबुल होती है, छोटी सी गौरैया होती है और
गौरैया की 2-3 टाइप की प्रजातियाँ होती हैं, कोई छोटी होती है, एक बड़ी वाली होती है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं, यानी कि बहुत अच्छा यहाँ का वाइल्ड लाइफ है। एंड सांप भी यहाँ पर पाए जाते हैं, बट आजकल नहीं है। ये सुनने के बाद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर यहाँ पे बाघ आता है तो फिर मैं कभी रात को इधर उधर अकेले जाता हूँ तो मुझे डर नहीं लगता या फिर ऐसे बाघ मिलने के चांसेस नहीं होते। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसका रीज़न ये है कि बाघ ऐसे नॉर्मल जहाँ पर फैमिली रहती हैं, घर लोगों के, वहाँ पर बहुत कम आता है, यानी कि बहुत कम चांस होता है कि बाघ इधर आ जाए। ज़्यादातर बाघ जो आपको पीछे जंगल दिख रहे हैं ऊपर ऊपर, यहाँ से लेकर यहाँ, इन्हीं जंगलों में ज़्यादातर होता है। वो भी श्योर नहीं है कि हमेशा आपको बाघ वहाँ पर मिलेगा, कभी किसी साइड होगा, कभी किसी साइड होगा। बाघ नहीं, तेंदुआ मैं जिसको बोल सकता हूँ। बट कभी कभी हो जाती है बाघ से मुलाकात, वो भी रेयर केसेस में, या फिर कभी सुनाई देता है बाघ जो गुर्राता है, यानी कि तेंदुआ जो गुर्राता है वो इधर उधर सुनाई देता है। और कल रात को मैं बैठा हुआ था, एडिट कर रहा था वीडियो, तो उस टाइम जो हिरन है वो चिल्ला रहा था, मतलब वो आवाज़ कर रहा है, वो चिल्ला रहा था नहीं, वो आवाज़ कर रहा था ज़ोर ज़ोर से। शायद उसका बच्चा उससे खो गया होगा या फिर उसको कुछ प्रॉब्लम होगी, इसलिए वो काफ़ी ज़ोर से आवाज़ कर रहा था। यहाँ नीचे मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, जब तक मैंने अपना कैमरा खोला तब तक वो थोड़ा दूर जा चुका था। एंड जब मैं अपने बैलों के साथ इधर जाता था उनको चराने के लिए, मैंने बहुत बार आपको हिरन दिखाया, शायद वीडियो में आया होगा। वहाँ पर हिरन रहता था, उस साइड 2 हिरन रहते थे, कभी कभी वो 3 हो जाते थे, एक मेल एक फीमेल और एक उनका बच्चा भी रहता था। जो मसूर होती है यहाँ खेतों में, उसको वो खाते रहते थे। और काफ़ी गेहूँ उन्होंने यहाँ पर सबके खाए थे, तो लोग परेशान थे कि वो गेहूं खा जाते हैं। एंड अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना, ताकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियो लाते रहूँ। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। नमस्ते पहाड़ नाम से मेरा इंस्टा हैंडल है, हम वहाँ पर बात कर सकते हैं। आपको कुछ भी जानना हो मेरे बारे में या फिर कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, वो मैं आपको वहाँ पर बता दूँगा। और वहाँ पर मैं लाइव आते रहता हूँ, तो आपसे लाइव बातचीत भी हो पाएगी और मेरे से लाइव कुछ क्वेश्चन पूछ पाएंगे, जैसा कि मैं कल आया था, यानी कि परसों। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो परसों हो जाएगा। तो फॉलो जरूर करना, नमस्ते पहाड़ नाम से इंस्टा हैंडल है। पता नहीं गोलू क्या सोच रहा, पर ये ऊपर ही जा रहा है, जबकि मैंने इसको बहुत बार नीचे रख दिया है, फिर भी ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। जबकि उसकी मम्मा यहाँ पर बैठी हुई है और ये फिर भी ऊपर जा रहा है, और पता नहीं ऊपर जाके क्या करेगा। बट एक बार गिर भी गया था। चल गोलू, अब इसको लग रहा बार बार सपोर्ट करेंगे, हम सपोर्ट नहीं करेंगे, खुद जाना होगा। वहाँ नहीं जाना। यहाँ पे आराम से धूप पे रहे, धूप सेक, आराम से सो जा, ठीक है। अभी जो है गोलू खाना खा रहा है, बट ये जिस बर्तन में खा रहा है उसी में पाँव रख रहा है, तो उसको पता नहीं चल रहा कि अभी खाना कैसे है। तो ये देखिए, इसको मैंने अभी रोटी भी खिलाई थी, फिर भी ये अभी भी दूध ही पी रहा है गोलू। तो ऐसा देख के बड़ा अच्छा लगता है, बहुत क्यूट दिख रहा है अभी, है ना गोलू। चलो इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अभी शाम का टाइम है और मैं जा रहा हूँ गांव में, और निकिता पीछे पीछे आ रही है। कहाँ? जहाँ मैंने परसों आपको बड़ा सा पत्थर दिखाया था जहाँ पे लंगूर थे, वहाँ पर निकिता को आज पोखरी से आते टाइम दिखा था क्या, मधुमक्खी का बड़ा सा छत्ता। मधुमक्खी नहीं, वो बड़ी वाली मधुमक्खी होती है जिसको अंग्रेयाल बोलते हैं मेरी लैंग्वेज में, उसका छत्ता है। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं उसको देखने। और यहाँ पर मेरी मम्मी घास काट रही हैं यहाँ पर, और हमारा कालू भी आ गया है रास्ते में। हेलो कालू, अरे वाह कालू। तो कुछ ऐसी मस्ती कालू भी करता रहता है। और ये देखिए धूप ऊपर पहाड़ों में चली गई है, ये हमोन खाल वाली तरफ और ये गोरता वाली तरफ पूरा गोल्डन गोल्डन व्यू दिख रहा है। और नीचे की साइड देखिए, सच ए लवली व्यू। ये निकिता को काफ़ी परेशान करता, आपने पहले वाले वीडियोस देखे होंगे। तो वैसे बढ़िया दिख रहा है। तो चलो मैं इसको एक बार सुपर वाइड मोड में शिफ्ट करता हूँ, देखते हैं कि कितना अच्छा रिजल्ट आता है जब मैं ऐसे खेतों में चल रहा हूँ। तो अभी ये शिफ्ट हो गया है सुपर वाइड व्यू में, और कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको चारों तरफ का। आई होप बढ़िया दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें फ्रंट स्क्रीन तो है नहीं। और यहाँ ये है निकिता और कालू। तो ये रहा बड़ा सा छत्ता मधुमक्खियों का। इतनी बड़ी छलांग लगानी पड़ती है पहाड़ों में, ऐसा नहीं कि सब लगाते हैं इतनी बड़ी छलांग, मैं ही लगा रहा हूँ क्योंकि हमें शॉर्टकट के रास्ते जाना है। तो इसी पॉइंट पे आए थे हम लोग उस दिन। कालू, तो ये रहा बढ़िया सा व्यू, और मधुमक्खी का छत्ता है यहाँ पर, आपको ये आपको दिख रहा है।
ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये है मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी नहीं, जिसको अंग्रेयाल बोलते हैं मेरी लैंग्वेज में, आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, ततैया बोल सकते हैं, बड़ा वाला। और ये देखिए कालू कहाँ पर गया हुआ, पत्थर के छोर पर। और यहाँ पर हम लोग उस दिन रड़ा गुस्सी खेल रहे थे। मैं बताना भूल गया था, जो ये हम खेलते हैं उसको रड़ा गुस्सी बोलते हैं। नहीं था मैं और दूँगा, तो उसको शर्म आ रही है। ये ऊँगा का पेड़ है और मैं बता रहा था कि ये खाने के लिए होता है, तो मैं बताना भूल गया था कि क्या होता है खाने के लिए। ये जो है ये अगर आ जाए तो ठीक है। ये जो मेरे हाथ में है ये हल्का सा हरा हरा, ये खाने के लिए होता है, काफ़ी टेस्टी होता है। ये जो पीछे की लकड़ी है ये खाने के लिए नहीं होती, बट ये आगे वाला फल है ये खाने के लिए होता है। चलो टेस्ट करते हैं। तो ये था वो खाने के लिए और काफ़ी टेस्टी होता है। आप भी बताना, जहाँ से अगर आप पहाड़ से देख रहे हैं, उत्तराखंड से देख रहे हैं, तो आप बताना कि ये चीज़ आपके यहाँ होती है। इसको ओंगा बोलते हैं। एक बड़ा सा पेड़ है इस टाइप का कुछ, बस मीठा है बट थोड़ा सा कसेला है एंड सूखा सूखा लग रहा है खाने में, बट ये जब सूख जाता है बिल्कुल तो बढ़िया होता है। और मेरे पीछे व्यू देखिए, सच में लवली है। ले नहीं पकड़ तब मग जाऊँ बेटी, जा बहुत जा। तो निकता जा रही है यहाँ से घर और मैं जा रहा हूँ यहाँ से गाँव में। जे वाह डोर थी नहीं। हाँ तो निकता की और मेरी आजकल थोड़ी वो लड़ाई हो रखी है, जिसकी वजह से हम लोग ऐसे बात नहीं कर रहे हैं नॉर्मली। तभी निकता ऐसे कर रही थी। कल जो बारिश आई थी उससे बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, सच में बहुत ज़्यादा ठंडा। मेरे को अपना नाक और कान ढकने पड़ रहे हैं चढ़ाई पर चढ़ते हुए, इतनी बर्फीली हवाएं चल रही। और सामने का व्यू देखिए, पूरा नीला नीला, सॉरी पिंक पिंक हो रखा है। कभी कभी व्लॉग में भी फंबल हो जाते हैं। चलिए मैं गांव में आ गया हूँ, गांव में देखते हैं आज क्या इंटरेस्टिंग होता है, कौन कौन मुझे मिलता है। तो अभी भी सारे लोग पानी भर रहे हैं कल की तरह धारे पर। तो भाई और हाँ क्या करना तो ओ क्या था दो अपने। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं इधर, शायद यही बोल रहे थे परसों की छोटा सा कैमरा छोटा सा कैमरा। हेलो क्या करना तुम, कोई रिस्पॉन्स नहीं। और यहाँ पे हैं पबजी खेल रहे हैं सारे लोग, सारे जो भी हैं, या तो वीडियो देख रहे हैं सब। हेलो हेलो क्या होना, तो ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे। ये है अनिरुद्ध, ये है अमन और ये है आयुष, और इधर अंदर है